हमारा जो पीछे जो बैनर लगा है उसमें लिखा है सत्य सनातन वैदिक धर्म सम्मेलन, और वक्ताओं ने भी बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा है कि वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म क्या है। तो एक बात ये भी आई, आदरणीय विवेक जी ने ये कहा था कि अन्य जितने भी मत संप्रदाय हैं वे धर्म नहीं होते, वे मत हैं और वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। वैदिक धर्म सनातन है, तो सनातन शब्द जो है उसका अर्थ होता है पुराना, सबसे पुराना। तो वैदिक धर्म सबसे पुराना है। इसका प्रमाण ये है कि वर्तमान के जितने सेमेटिक रिलीजन हैं, जितने भी वर्तमान के मजहब या संप्रदाय हैं, जिनमें आप सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जिनको मानते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इस्लाम आता है 1450 वर्ष के आसपास, ईसाईयत आती है 2022 वर्ष पहले, और उसके पीछे बौद्ध और जैनों को जाएं तो वो 2600 साल पहले आते हैं, फिर पीछे जाएं तो 3500 साल पहले यहूदी आते हैं, और उससे भी पीछे सबसे पुराना मत दुनिया का वो है पारसी मत। पर्शियंस जो है वो 4000 साल पहले दुनिया में आए। तो ये एक प्रश्न है, जितने मत संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनके सामने ये प्रश्न मैं रख रहा हूँ कि वो ये सोचें और बताएं कि 4000 साल पहले कौन सा धर्म था जिसको लोग मानते थे, किस धर्म के अनुयायी थे उससे पहले लोग। आज के धर्म जितने धर्म या मंत्र संप्रदाय हैं उनका तो उस समय अस्तित्व नहीं था। तो ऋषि दयानंद ने तो लिख दिया कि महाभारत से 1000 साल पहले वैदिक मान्यताओं का लोप होने लगा था, और महाभारत होते होते वैदिक मान्यताएं इस अवस्था में आ गई थी जैसे शाम का सूरज ढलता है तो थोड़ा थोड़ा धुंधलका सा हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। तो वो अवस्था वैदिक मान्यताओं की हो गई थी। महाभारत के राजा आपस में जुआ खेलने लगे थे, प्रमादी हो गए थे, शराब भी प्रवेश कर चुकी थी उनके परिवारों में, आपस में भाई भाई राज्य के लिए लड़ रहे थे। सुई के समान भी एक जगह नहीं दूंगा, ऐसी घोषणाएं एक राजा दूसरे अपने भाई राजाओं के लिए करता था। तो ये एक तरह से पतन की पराकाष्ठा थी। तो महाभारत तक पूरी दुनिया के अंदर धरती पर जहां जहां भी मनुष्य थे वहां पर वेद की मान्यताएं लागू थी। ये एक प्रकार से सर्वमान्य सत्य है। आप किसी भी इस्लाम के विद्वान को बुलाना, ईसाई विद्वान को बुलाना, किसी बौद्ध को, किसी और दूसरे को बुलवाना और उनसे पूछना। हमने पिछले दिनों दिल्ली में विश्व वेद सम्मेलन रखा जिसमें सारे लोग आए, इस्लाम के भी आए, केरल के राज्यपाल आए, उसमें आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने ये कहा कि दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद है, और हम जिन मजहबों से जुड़े हैं वो तो कल पैदा हुए हैं, इसलिए वेद से ही अन्य मत संप्रदायों को शिक्षा मिली, और उन्होंने उनमें से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर अपने अपने मतों में, अपने संप्रदायों में डाल दी, और कुछ बातें अपनी जो होती हैं आदमी की अपनी प्रणाली चलाने की वो डाल दी, और नए मजहब पैदा हो गए। इसी प्रकार से दूसरे मतों के लोग आए, उन्होंने भी वेद को ही माना। और मैं इस वेदी पर, आर्य समाज की वेदी पर ये बात कह रहा हूं तो ये आरोप लग सकता है क्योंकि आप तो आर्य समाजी हो, आप तो वेद को मानते हो, महर्षि दयानंद को मानते हो, आप तो यही बात कहोगे। किंतु मैं आपको इंग्लैंड का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया जो इंग्लैंड का है वो दुनिया के पढ़े लिखे लोगों के लिए, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे दुनिया के वाइस चांसलर हैं, जितनी भी हजारों यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया में, वो जितना बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रमाण रूप में एनसाइक्लोपीडिया को मानता है, वेद को नहीं मानता, किसी कुरान को या बाइबल को नहीं मानेगा। तो वो कहते हैं भाई एनसाइक्लोपीडिया इस बारे में क्या कहता है। तो वहां पर सवाल उठाया कि कौन सी किताब सबसे पुरानी है, दुनिया की कौन सी किताब सबसे पुरानी है। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन में लिखा है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद के लिए उसने कहा, और फिर आगे पूछा कितनी पुरानी है, तो वो फिर संख्या देते हैं कि 3000 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 3000 साल पहले ऋग्वेद था। तो ईसा आते हैं 2022 में, और 3000 इसमें जोड़ दे तो 5022 साल पुराना समय आ गया, वही महाभारत का समय।
अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से लेके महाभारत पर्यंत पूरी धरती के ऊपर वेद था, वैदिक मान्यताएं थी, वैदिक संस्कृति थी। घरों में अतिथि आते थे तो उसको भगवान के रूप में उसको स्वागत और सत्कार उस जमाने में होता था। महाभारत का आख्यान आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि महाभारत में ये आख्यान आता है कि उस समय अकाल पड़ गया था भयानक, और तिनके भी नहीं मिलते थे, एकदम बंजर हो गई सारी भूमि, अनाज भी पैदा बंद हो गया, लोगों को कई कई दिन तक रोटी भी नहीं मिल पाती थी। परंतु अतिथि सत्कार, अतिथि यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी के लिए इतना ज्यादा आवश्यक था कि स्वयं भोजन अतिथि को भोजन करा के करते थे। तो एक परिवार था गरीब सा, जिसमें 2 दिन के बाद रोटियां बनी। कहीं से जो परिवार के मुखिया थे वो कहीं से आटा लाए 1-8 किलो, 2 बच्चे थे, 2 पति पत्नी थे, 8 रोटी बड़ी मोटी मोटी सी उन्होंने बना ली कि 2-2 रोटी खाएंगे, इसी से काम चला लेंगे, 1 दिन के बाद फिर प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले रोटी खाएं तो तब ना, जब कोई अतिथि आए, अतिथि सत्कार तो बहुत जरूरी है। तो पत्नी ने कहा कि देखो गली में आवाज लगाकर कोई अतिथि मिल जाए तो वो आ जाए और हम उनको पहले भोजन कराएं, फिर हम करें, नहीं तो हम अकेले खाएंगे तो पाप खाएंगे, पाप लग जाएगा हमको। तो तब आवाज दी तो एक सन्यासी जी, वो भी भूखे थे 2-3 दिन से, उन्होंने आवाज सुनी और वो एकदम लपके हुए उस घर की तरफ आए कि मुझे भोजन करना है, मैं भूखा हूँ। उन्होंने बुला लिया, पैर धोए, हाथ धोए, बिठा करके और भोजन कराने लगे। तो पति पत्नी में संवाद हो गया कि मेरी रोटी पहले दें कि तुम्हारी रोटी पहले दें। तो ये भारतीय संस्कृति का ये भी गौरव है कि हमारी बहनें अर्थात जो पत्नी होती है वो अपने पति के लिए कितना समर्पण भाव रखती है, वो अपने पति के प्रति कितना उसके अंदर श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास रहता है कि वो स्वयं भूखी रह सकती है किंतु पति से पहले नहीं खाती। पति देव को या साथ बैठ के खाएंगे या पहले वो खा लें, सबको खिला लें, तब हमारी बहनें घर में भोजन अपना करती हैं। तो वो निभाने के लिए, किंतु पति ने कहा कोई बात नहीं, मेरा तुम्हारा अलग अलग क्या है, इनको खिलाते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे, बांट लेंगे। तो खिलाने लगे तो 2 रोटी रखी, वो खा ली। फिर पूछा और लेंगे महाराज, कि हाँ और लूंगा। करते करते 8 की 8 रोटी उसने खा ली और रोटी समाप्त हो गई। जब रोटी खा के उठे और कुल्ला करने लगे बाहर, तो कुल्ला करते समय मुंह में जो रोटी के अंश थे, टुकड़े थे छोटे छोटे दांतों में, मसूड़ों में, वो कुल्ला डाला। तो कहते हैं ये आख्यान है समझाने के लिए, ये कोई वैसे वस्तु स्थिति की घटना नहीं हुआ करती। अलंकार में साहित्यकार इसको बना देते हैं कि एक नेवला आया और वो जो पानी गिर रहा था उसमें लेट लगाने लगा। नेवला लेट लगा रहा है, उसको भीग गया, वो कुछ एक आध अंश जो टुकड़ा मिला उसको खा भी लिया और वो गायब हो गया। थोड़े दिनों के बाद जब युधिष्ठिर का राजसूय युद्ध हुआ, उसमें दुनिया के तमाम सारे बड़े बड़े राजा और बहुत सारे लोग उसमें आए, और वहां आने के बाद उनको भोजन भी किया, दक्षिणाएं भी दी गई और बड़ा सम्मान किया विद्वानों का, सबका। तो कहते हैं कि वहां पर वो साधु भी भोजन करने के लिए भंडारे में चले गए, और भोजन करने के बाद जब दरवाजे पर निकले और कुल्ला कर रहे थे लोग, वहां फिर उन्होंने देखा एक नेवला लेट लगा रहा है। तो ये साधु ने देखा ये नेवला आज यहाँ ऐसा ही फिर लेट लगा रहा है, ये वही नेवला तो नहीं है जिस दिन मेरे सामने लेट लगा रहा था, इसको क्या मिल रहा है इसमें। तो उसने पूछ लिया, नेवले तुम यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम इसमें लेट क्यों लगा रहे हो। तो नेवला वहां पर साहित्य की अलंकारिक भाषा में कहता है कि एक दिन एक गृहस्थी के घर के बाहर एक भूखे सन्यासी ने भोजन किया था, और वो भोजन करने के बाद जब कुल्ला कर रहे थे तो मैं उसमें लेट लगाया, तो जितना शरीर मेरा पानी से भीगा वो सोने का हो गया था। मैंने सोचा आज तो बहुत बड़ा यज्ञ है, आज तो पता नहीं क्या क्या होगा, जितना बचा हुआ शरीर है ये भी सोने का हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी चलता हूँ, किंतु यहाँ मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अतिथि से सत्कार का, अतिथि यज्ञ का कितना बड़ा महत्व था उस जमाने में। ये वैदिक संस्कृति थी, भूखे को खिला करके खाना, सारे 5 महायज्ञ करने के बाद यज्ञ शेष प्राप्त करना, प्रातः उठ करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना उसकी करना, उसका थोड़ा बहुत भजन ध्यान करना, उसके बाद देव यज्ञ करना ताकि वायु शुद्ध रहे, जल शुद्ध रहे, पृथ्वी शुद्ध रहे और हमें शुद्ध वायु मिले जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे। देव यज्ञ करना, ये देवता हैं, इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है।
उसके पश्चात माता पिता की सेवा के लिए बूढ़े माता पिता हैं, उनको पहले पूछो पति पत्नी दोनों की भोजन कब करोगे। उनका भोजन हो गया और अतिथि का भी भोजन हो गया। गाय और अन्य जितने मूक प्राणी हैं उनका भी आपने भोजन निकाल दिया। फिर पति पत्नी बैठते हैं और कहते हैं अब ये जो बचा हुआ है ये है यज्ञ शेष। हम यज्ञ शेष हलवा बांटते हैं बाद में, वो हलवा क्या प्रमाण देता है कि हमने सबको बांटा और बचा हुआ जो है यज्ञ शेष अब ये हम खाएंगे। यज्ञ का यजमान सबसे अंत में लेता है उसका भाग। आप एक गृहस्थ में यजमान हो पति पत्नी, और आपके दायित्व 5 प्रकार के हैं। वो सारे करने के बाद जब आप स्वयं जो प्राप्त करते हो वो यज्ञ शेष, वही अमृत है, उसी को अमृत कहते हैं। केवला घो भवती केवलाधि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। और यज्ञ यही कहता है कि बांट के खाओ। आपने यज्ञ में आहुतियां दी, सारे देवताओं को मिल गई। सारे देवताओं का मुख अग्नि है, अग्नि को आहुति दे दो, अपने आप सारे देवताओं को प्राप्त हो जाती है। वायु को भी प्राप्त हो जाएगी, और वायु के माध्यम से जो ऊपर बादल बनेंगे तो जल को भी प्राप्त हो जाएगी। वो जल बरसेगा तो पृथ्वी को भी, और उससे पैदा होने वाले अन्न वनस्पति आदि सबको प्राप्त हो जाएगी। वो तो आपकी तीनों लोकों में जाएंगी। ये आहुति का जो अंश है, आपको द्युलोक और अंतरिक्ष तक भी ये जाती हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ हमें जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक प्रकार से, जिसको कहते हैं ना, त्याग भाव सिखाता है। यज्ञ में आहुति दे दो, बहुत सारे त्याग के कार्य तो आपके इसी से हो जाते हैं। एक चम्मच घी डालते हो तो उसके हजारों हिस्से हो जाते हैं, हजारों टुकड़े हो जाते हो। अणु अणु में बदल जाता है घी, अणु अणु में बदल जाती है आपकी सामग्री, अणु अणु में बदल जाते हैं आपके मेवे मिष्ठान जो आपने यज्ञ में डाले। तो ये सारी चीजें एक तरह से सब देवताओं को, मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को, बिना भेदभाव के, जात पात और सब कुछ खत्म हो जाती है यज्ञ के सामने। यज्ञ में आपने आहुति डाली तो सारी जाति बिरादरी जो भी समाज में मानी जाती है सबको बराबर लाभ मिलेगा, सबको बराबर हवा मिलेगी। और भगवान ने जैसे सबके लिए बराबर हवा दी, यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी भगवान का ही काम करता है। जो ईश्वर न्याय करता है सबके लिए बराबर, यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी सबके लिए बराबर का उपकार कर रहा है, सबको बराबर बांट रहा है। ऐसा कार्य अपने जीवन से आप जोड़ोगे तो निश्चित रूप से ये वैदिक संस्कृति आपके घर के अंदर उतर आएगी। मैं अपनी बात का उपसंहार इस रूप में करना चाहता हूँ। ये वैदिक धर्म जो सम्मेलन है, आप लोग बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करके एक मन बनाइए कि हम सत्य विचार, सत्य सनातन, जो सबसे पुराना और सत्य है, और सत्य वेद में है, और वेद वो ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा मनुष्यों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से बिना ज्ञान के पैदा होता है। सृष्टि के प्रारंभ में भी मनुष्य को ज्ञान नहीं था। आज भी जो बच्चा जन्म लेता है किसी बहन के पेट से, वो बिना ज्ञान के पैदा होता है। उसको ज्ञान देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। निमित्तिक ज्ञान जिसको कहते हैं, निमित्त से वो सीखता है। उसकी माँ सिखाएगी, उसके पिता सिखाएंगे, घर के और सदस्यों को देख के वो सीखेगा, फिर विद्यालय में जाके सीखेगा, फिर पुस्तक पढ़ के सीखेगा, फिर टेलीविजन के पर्दे से सीखेगा, फिर सोशल मीडिया के ये आजकल चल रहा है इससे सीखेगा, गली में अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते भी वो सीखेगा। जो चीज प्रभावी होगी उसी को बच्चे ग्रहण कर लेंगे। आपकी बात प्रभावी नहीं रही तो आपकी बात छूट जाएगी, बच्चे उधर चले जाएंगे। इस नाते से ये जो सत्य सनातन वैदिक धर्म सम्मेलन है, ये बहुत सोच के रखा, और इसमें संस्कारों की जो बात है, मूल में यदि कहीं बात है तो दुनिया के मत और संप्रदायों की समीक्षा कर लेना आप। ऋषि दयानंद की महानता एक बात में यहाँ भी आके सिद्ध होती है कि केवल एक महापुरुष है धरती के ऊपर जिनका नाम महर्षि दयानंद है, जिन्होंने मनुष्य के बच्चे के निर्माण की विधि दी है। ये जो संस्कार विधि लिखी ऋषि ने, दुनिया के किसी महापुरुष ने नहीं लिखी। कि अभी माँ के पेट में बच्चा आया नहीं है, आने वाला है, योजना बन रही है, पति पत्नी ने संकल्प कर लिया है कि बच्चे को पेट में धारण करना है, उसका बीजारोपण करना है, तो उसके लिए भी स्वामी दयानंद ने लिखा गर्भाधान संस्कार करो पहले। और ये संस्कार सबसे लंबा है, इसमें 2 दिन लग जाते हैं सोचने करने में सारी विधियों। मैंने एक जगह ये संस्कार कराया तो बड़ा टाइम लगा, इसमें सारी विधि खोल करके कराया।
और उसके बाद फिर पेट में रहते रहते बच्चे के पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार होते हैं, जिसमें बच्चे के अंग बनते हैं। तब क्या करना है माँ को, जब बच्चे की बुद्धि एक्टिव हो जाती तब माँ को क्या करना है, क्या खाना है, कमरे में कैसा टेलीविजन रखना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसी चर्चा आपस में करनी है, ये सारी की सारी संस्कार से जुड़ी चीज है। और जब वो जन्म ले गया तो जातक्रम संस्कार में सोने की सलाखा से जब जिह्वा पे ओम लिखते हैं शहद में डुबोकर, तो मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार आर्य समाज के विद्वान है, उन्होंने कहा स्वामी जी ये भी एक वैज्ञानिक चीज सिद्ध हो गई है। मैंने कहा वो किस रूप में, कि हमारे यहाँ पर घर में दाद खुजली का रोग था और पैतृक उससे था, दादा को था, पिता को था, फिर हमें भी हो गया। परंतु मेरी बहन के और मेरे जब हम गुरुकुलों में पढ़ गए, जब ये शलाखा से लिखना शुरू किया तो तीसरी पीढ़ी में वो रोग भी समाप्त हुआ और बच्चे भी संस्कारित बनते चले गए। हमारे इन संस्कारों में बहुत कुछ वैज्ञानिक चीजें हैं जिनको हम लोगों को अपनाना चाहिए। आजकल हम संस्कार नहीं कराते, बच्चों के संस्कार नहीं कराते, पैदा होने के बाद भी नहीं कराते। नामकरण का कराएंगे तो कुछ और ही मंदिर में ले जाके उसके बाल कटवा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। यदि वहां पर विद्वान जाएगा, आपके घर में तैयारी होगी, बच्चा माँ की गोद में बैठा है तो मुंडन हो, उसका यज्ञोपवीत हो, उसके और चूड़ा कर्म है, जितने भी संस्कार है वो सारे होते चले जाएं। और ऋषि दयानंद कहते हैं 8 साल के बच्चे के 8 साल की उम्र में 11 संस्कार हो जाते हैं। आप सोच सकते हो कि संस्कार कितनी जरूरी चीज है। बड़ा हो गया फिर आप उसको उपदेश करते जाओ, वो नहीं मानेगा आपकी, वो बाहर के वातावरण से प्रभावित हो गया, जो ताकतवर चीज है वो खींच रहे उसको, वो सोशल मीडिया के अश्लील फोटो खींच रहे हैं उसको उधर, वो गंदी चीजें उसको आकृष्ट कर रही, सारी बाढ़ आ रही है नौजवान तबका, और हमारे बच्चे हमारी कैसे मान लेंगे, उनके साथ जाते हैं वो। हम 8 साल तक प्रयास करें, 11 संस्कार 8 साल तक लिखें, और जब वो पढ़ाई में लग गया तो 14 साल के बाद समावर्तन संस्कार आता है, बस उसके बाद तो फिर विवाह हो गया, फिर जो है वानप्रस्थ, सन्यास और अंत्येष्टि। संस्कारों का खेल 8 साल तक है। 8 साल के बच्चों तक सारी बहनें माताएं ताकत लगाओ कि घरों में बच्चे जो है वो बहुत संस्कारी बनाने, अपने विचार पहले पवित्र बनेंगे तो वही विचार बच्चे के, जिसके पेट में गर्भ में बच्चा है, उसको प्राप्त होते हैं और बाद में वातावरण से प्राप्त होते हैं। एक बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाया था हमारी बहन जी ने, शायद अंजू जी ने, बच्चे को लेकर के वो कैसे सीखता है। मैं दिया करता हूँ ये उदाहरण। मैंने देखा एक घर में एक बच्चा, उसकी माँ, उसका पिता और एक दादी, 4 ही सदस्य थे। दादी रिटायर्ड थी, अखबार आता था उसको लेकर के पढ़ा करती। दिन भर ये लोग स्कूल चले जाते, दफ्तर चले जाते, पति पत्नी। सुबह सुबह का समय, घंटी बजी, अखबार ले लो, तो दादी अखबार ले आई और अपना चश्मा ढूंढा तो चश्मा नहीं मिला उनको, जो देखने वाला चश्मा था इस साइड का। जहाँ रखती थी वो सफाई करते समय इधर उधर मिसप्लेस हो गया। उसने धीरे से बहू से पूछा किचन में जाके कि भाई मेरा चश्मा वहाँ रखा था, वो मिला नहीं, तुमने देखा हो? उन्हें कहा मम्मी मैं तो इनके नाश्ता बना रही हूँ, दफ्तर जाना है, इसका टिफिन बनाना, बच्चे को स्कूल जाना, बस आने वाली, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपना आप ढूंढो। गुस्से में बात खत्म कर दी। फिर वो बेटे के पास पहुंच गई, बेटे से भी कहा, वो टाई लगा रहे, कपड़े पहन रहे, दफ्तर का टाइम होने वाला था, दबाव में थे, गुस्से में कह दिया ऐसे, और देख लिया कि चश्मा तो रखा है और माँ को दिखा क्यों नहीं। तो ये नहीं कि उठा के चुपचाप माँ को सम्मान से दे दे कि ये लो रहा है। गुस्से में वो क्या कहता है, माँ बिल्कुल ही आंखें फूट गई हैं क्या, दिखता ही नहीं क्या? बिल्कुल। ये पड़ा चश्मा, उठा के मेज पे फेंक दिया। तो माँ को थोड़ा महसूस तो हुआ पर बोली नहीं। किंतु ये जो छोटा बच्चा है ये एक बहाना बनाकर कलम घिसा रहा है कागज पर, और ये दिखा रहा है जैसे मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा हूं, मैं तो अपने काम में लग रहा हूं, जबकि सारी बातें वो सुन रहा है। उस पे फोकस किया कैमरे वाले ने, तो जैसे पिताजी ने चश्मा फेंका तो ये मुस्कुराया कि अब पकड़ में आ गए पिताजी। पिताजी का भी चश्मा गायब हो गया, जो लगाते थे काला चश्मा धूप का। उसने कहा मेरा चश्मा भी क्या हो गया, इस घर में सारी चीजें गायब कर रखी, कहाँ गया? तो उस बच्चे ने देख लिया कि ये रखा है चश्मा। एक बार तो सब सुन हो गए, फिर बच्चे ने उठा के फेंका कि पापा ये बिल्कुल ही आंखें फूट गई हैं क्या, ये पड़ा चश्मा दिखता नहीं क्या? ये कहते ही गुस्सा आया पिताजी को और कहने लगे बड़ा नालायक है,
तुम्हारी मैडम स्कूल में यही सिखाती हैं कि पापा को ऐसे बोलते हैं? बोले मेरी मैडम ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया, ये तो तुमने सिखाया। अभी मेरी जो दादी माँ को जब आपने गुस्से में कहा था तो मैंने सोचा कि पापा मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे कि देखो कितना होनहार बच्चा है, जो मैंने अपनी माँ के लिए कहा वो उसने अपने पापा के लिए कह दिया। तो वो बड़ा शर्मसार हुआ। हम बच्चों को स्वयं सिखाते हैं। बाहर से घंटी आती है कि फलाना है, तो वो कहते हैं बच्चे को जाके कह दो कि वो नहीं है घर पर, और वो जाके उसको कहता है कि अंकल मेरे पापा ने ये कहा है कि कह दो कि घर पे वो नहीं है। अब हमने अपनी ही पोल खोल के उसको सिखा दिया और ये आदत का हिस्सा बन जाती है। हम बच्चों को संस्कारित करें, महापुरुषों की कहानियां सुनाया करें, उसको डराने की बात मत करें, भूत से डरें, इससे डरें, उससे डरें। और हरियाणा की भाषा में तो कोई कहे ये हाउ खा जाएगा, ये मकोड़ा खा जाएगा, ये सांप खा जाएगा। डराने की बातें हर जगह प्रयोग करें, मत डराओ बच्चे को, उसको बहादुर बनने दो, उसके दिल को मजबूत बनने दो। भूत प्रेत की कहानियां मत सुना करो, इस जगह इस पेड़ के नीचे भूत रहते हैं, ये रहते हैं। ये सारे बच्चों के संस्कार बन जाते हैं और बाद में बड़े होंगे तो भी उनको वही भूत दिखेंगे। बचपन के पड़े हुए संस्कार इतने गहरी छाप होती है कि आप उनको बदल नहीं सकते बाद में। इसलिए बच्चों को संभालो, यही सम्मेलन का मैं समझता हूँ सारांश होगा। यदि नई पीढ़ी हमारे घरों में बच्चे संस्कारित होने लग गए तो फिर कनाडा जाने की भी चिंता नहीं रहेगी। सारे बच्चे होनहार बन जाएंगे, सारे यज्ञ भी करेंगे और भारतीय और वैदिक संस्कृति फिर से इस धरती के ऊपर लौट आएगी। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो प्रकल्प प्रारंभ किया है वो आचार्य जयदीप जी ने तो शायद संकेत नहीं किया। पिछले दिनों मेरी उनसे बहुत लंबी बात हुई, 2 घंटे तक। लगभग उनका ये विचार है कि 1 लाख विद्यालय जिनमें वैदिक संस्कृति की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा और प्राचीन संस्कारों की शिक्षा बच्चों को मिले, ऐसे लाखों बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ सकें, ये व्यवस्था वो करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे आर्य समाज को इसमें स्वामी जी लगाना चाहिए। मैंने कहा आप योजना बना करके दो, हम एक आर्य समाज का कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। आज सारे देश को, राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। ये आतंकवाद, ये जातिवाद, ये जितना भी देश को तोड़ने वाली ताकतें सिर उठाती हैं, ये तब दबेंगी जब हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति को और अपने धर्म की गंभीरता को समझ करके और उसके पक्के सिपाही बन जाएंगे, तब कोई भी चीज इस तरह से नहीं चलेगी। हमारी ताकत हम समझें, आर्य समाज से बड़ी ताकत और किसी के पास नहीं होती। मैं दावे से कहता हूं 10 लाख की भीड़ और 1000 आर्य समाजियों की भीड़ बराबर होती है। वहां कोई विचार नहीं होता, वहां तो केवल अंधश्रद्धा होती है। सत्य वचन महाराज कह के लोग चले जाते हैं कथावाचक की बातें सुनकर, किंतु यहाँ तर्क के ऊपर हर बात को खड़ा, एक भी कार्यकर्ता तर्कहीन बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। वो खड़ा होकर पूछने लग जाएगा, अच्छे से अच्छे विद्वान की बोलती बंद कर देता है समाज का कार्यकर्ता, नहीं आपने ये बात कैसे कह दी। तो जहाँ इतना तर्क हो वहाँ अंधविश्वास नहीं चलता। और आर्य तो भाई देश को बदलते हैं, आजादी आर्यों ने दिलवाई, दयानंद के सैनिकों ने दिलवाई, और इसको बचाएं भी आर्य लोग। आओ हम सब मिलकर आर्यों को बढ़ाएं और आर्य समाज के अंदर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने दें, जो भी पुरानी विचारधारा को मानना चाहते हैं, जो भी दयानंद के योगदान को स्वीकार करते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं धर्मात्मा, सबको आर्य समाज में आने दो। बड़ी शक्ति आर्य समाज बन जाए तो देश भी बचेगा और हमारी संस्कृति भी बचेगी। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम।